अगर कोई भाई बहन यूजीसी नेट या सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस वीडियो को स्किप ना करें। तो देखो, अगर जो भी भाई बहन यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये अपकमिंग अभी जो सेट की वैकेंसी है तो उसमें क्या होता है कि आपके देखो 2 पेपर होते हैं ना। तो एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। मैं आपको आज इस 5 मिनट की वीडियो में आपको फर्स्ट पेपर को 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर 2 में। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन 100 के हो गए और ये जो 100 क्वेश्चन है 200 के हो गए है ना। तो आपको इसमें से 50 में से 40 से क्वेश्चन कैसे सही करने हैं आपको 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। तो आगे की वीडियो के लिए बने। तो देखो, पेपर जो फर्स्ट है इसमें क्या है, आपके ये क्या है 10 यूनिट है। ये सेट में और यूजीसी नेट में सेम ही सिलेबस है ना, और सेम ही 10 यूनिट्स हैं। तो आपको क्या करना है कि ये पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड की, फिर दूसरी रीजनिंग, तीसरी होती है इसमें पैसेज आते हैं ना, और एक फिर ये कम्युनिकेशन की, फिर रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग, और या डाटा ये है ना डाटा इंटरप्रिटेशन की, आईसीटी और पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 यूनिट को अच्छे से 2-3 दिन में तो आपको अच्छे से याद करना है कि ये हमारा सिलेबस है और हमें ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड है, ठीक है। उसके बाद आपको इनका सिलेबस आपको 10 यूनिट याद करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे इनका 10 यूनिट का फिर सिलेबस डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको सिलेबस मैं भी अपलोड कर दूँगी अपनी वीडियो पे। तो जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका सिलेबस डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उनके 6-6 पॉइंट हैं। तो आपको टॉपिक वाइज पहले तो क्या करना है, उनको टॉपिक वाइज आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। उसके बाद उनके उन टॉपिक्स को किसी टीचर्स से पढ़ने की बजाय यूट्यूब पे, क्योंकि घंटों की वीडियो होती है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, अब ना ही सेट में इतना टाइम है कि आप घंटों की वीडियो देख सको। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहे। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कम टाइम में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है, तो इनका सिलेबस करने के बाद आपको वो टॉपिक आप है ना गूगल से या चैटजीपीटी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद उन टॉपिक से साथ के साथ पीवाईक्यू लगाओ जो यूजीसी नेट में आए हुए हैं। क्या होता है कि लास्ट ईयर भी 65 क्वेश्चन जो यूजीसी नेट के है ना वो सेट में रिपीट हुए थे, है ना। तो यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं बार-बार पीवाईक्यू से ही। तो हमें पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करनी है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत पीवाईक्यू करने हैं आपको। इस तरीके से 10 यूनिट्स करनी है। देखो, आप इसका यूजीसी नेट में क्या होता है कि दोनों पेपर में जीआरएफ की जो लास्ट बार कट ऑफ गई है वो 220 है। तो कम से कम आपको 70 नंबर तो आपको इसमें आने चाहिए फर्स्ट पेपर में, और 150 के समथिंग आपको सेकंड पेपर में आने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट पेपर में आपको 70 के आपको तो 80 नंबर आ जाएंगे। आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कम टाइम में। तो देखो, यूजीसी जो नेट होता है उसमें 31,500 लोगों में से ओनली 255 लोगों का जीआरएफ निकलता है, और नेट निकलता है 2,500 से 2600 लोगों का, है ना। तो आपको अपने नेट की जो कट ऑफ है समथिंग 216 रहती है ना, और उसकी जीआरएफ की, और नेट की कट ऑफ रहती है 192। तो आपको इसके अंदर आने के लिए 220 के समथिंग का टारगेट रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहले इनको यूनिट्स के नाम याद करो, फिर इनका सिलेबस डाउनलोड करो, फिर फर्स्ट यूनिट से तैयारी करो। और देखो, इसमें क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और ये रीडिंग, ये पैसेज वाली, और ये कम्युनिकेशन, ये वाली क्या स्कोरिंग है। और आपको ऐसे 2 घंटे में इनको तैयार कर सकते हो। 2 घंटे में ये सोचो, 2 घंटे की तो वीडियो होती है। इसमें आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप 2 घंटे में पूरी यूनिट को कैसे तैयार कर सकते हैं विद पीवाईक्यू। और उसके बाद आपको क्या डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके क्या रीडिंग जो कंप्रीहेंशन होता है, इसके तो आपको रोज एक अनसीन पैसेज रोज 5-10-15 मिनट का, पहले तो आपको आधा घंटे का टाइम लगेगा, फिर धीरे-धीरे टाइम कम होता जाएगा। रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं उनकी भी रोज प्रैक्टिस करनी है, और इन यूनिट को रोज। और देखो, ये वाली जो सब्जेक्ट है इन 2 में इनमें थोड़ा सिलेबस ज्यादा है, तो आपको है ना ये सबसे लास्ट में करनी है, पहले आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। आगे की ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।